Assalamu friends, welcome to San Missionwala. My name is Sunny and I am 11 years old. आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी खास टॉपिक लेकर आया हूँ जिसे कहते हैं गैस प्रेशर स्विच। ये जो सा गैस प्रेशर स्विच है ये बहुत ज़्यादा जगह पे यूज होता है। अगर मैं मेनली बताऊँ तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊँ यानी कि अगर मैं उसकी डीप जाऊँ तो ये यूज होता है बॉयलर सिस्टम में, हीटिंग सिस्टम में, ताकि ये गैस को मैयर कर सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जाके देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए लेट्स गो। तो ये मेरे पास है गैस प्रेशर स्विच। ये डंक्स कंपनी का है जो कि पाकिस्तान में सबसे मकबूल है प्रेशर स्विचेस के लिए। अब मैं आपको एक सिंपल डिफरेंस बताऊँ एयर प्रेशर स्विच और गैस प्रेशर स्विच के बारे में। गैस प्रेशर स्विच की ये जो सी ये होती है ये ब्लू कलर की होती है, जबकि गैस प्रेशर स्विच की जो सी होती है वो येलो कलर की होती है, जैसा आप देख भी सकते हैं। इसकी जो सी मिली बार है वो है 5 मिली बार से लेकर 150 मिली बार। ये मिली बार जो होते हैं ये प्रेशर को मेजर करने के लिए होते हैं। डंक्स कंपनी जो है वो मेड इन जर्मनी है, यानी कि वो जर्मनी की है। गैस प्रेशर स्विच का जो सा मॉडल है वो है GW150A6 और इसकी जो सी हम मैक्सिमम मिली बार तक जा सकता है वो है 500 मिली बार गैस। इसके ऊपर हम जितना लोड दे सकते हैं वो है AC 50 से 60 हर्ट्ज और 10 एम्पेयर जो कि टू मच है और 250 वोल्ट AC जो कि टू मच है। ये आपको एक ऊपर एरो नज़र आ रहा होगा, ये इसलिए होता है ताकि हम सेटिंग कर सके कि अगर हमने मिली बार 5 पर रखना है तो मैं इसे ऐसे घुमा दूंगा और ये आप देख सकते हैं मेरी सेटिंग 5 पे हो गई है जी। तो इसका मतलब ये अब इस टाइम 5 मिली बार पे ओपन है। ये साइड पे कौन सा होता है ये आप देख रहे होंगे, ये घूमता है, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखिएगा 150 तक जाएगा। आप ये देख सकते हैं ये 150 मिली बार पे आकर स्टॉप हो चुका है। दोस्तों तो मैं पहले आपको इसकी वायरिंग करके दिखाऊँ। सबसे पहले मैं आपको इसके टर्मिनल पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आपको इस साइड पे जो से नंबर नज़र आ रहे होंगे, ये 1 2 और ये 3। इनमें से जो सा 3 होता है वो इनमें से जो सा 3 होता है यानी कि ये आपको 3 नज़र आ रहा होगा, ये होते हैं कॉमन। तो 3 पिन की टर्मिनल हुई ये और इस फिर जो सी इसके बाद टर्मिनल आता है वो आता है 2 जो है वो है नॉर्मली ओपन का। इसी तरह 1 नंबर टर्मिनल जो सा है वो है नॉर्मल क्लोज्ड का। इधर एक अडेप्टर लगता है, इसके अंदर एक स्विच लगा होता है। उस स्विच की 3 नंबर यानी ये 3 नंबर कॉमन है, 2 नंबर है नॉर्मली ओपन और ये जो सी 1 नंबर टर्मिनल है ये है नॉर्मली क्लोज्ड। दोस्तों हम इसके अंदर यहाँ से हम इसके गैस की प्रेशर डालते हैं, यहाँ से हम इसका गैस का प्रेशर डालते हैं। आप ये देख सकते हैं। अब मैं आपको इसे अच्छी तरह हर एंगल से दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को इसे करके दिखाता हूँ। अभी तो मैंने आपको समझाया। मैं इस गैस प्रेशर स्विच को टेस्ट करूँगा मल्टीमीटर से। अभी मैं इस गैस प्रेशर स्विच को टेस्ट करूँगा डिजिटल मल्टीमीटर से। ये मेरे पास मेरा आ गया और अब मैं इसे कर देता हूँ बी पे। ये अपने आप डिजिटल मल्टीमीटर क्लाइम मीटर बीप पे हो गया है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी बीप आ रही है। जी, मेरी बीप आ रही है। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जोन सी 3 नंबर टर्मिनल है जो कि कॉमन का है, उस पर मैं ये रेड प्रोब अप्लाई कर देता हूँ। और अब मैं ये दूसरी प्रोब जो है ये मैं 2 नंबर टर्मिनल पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कि नॉर्मली ओपन की है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये आम हालत में खुला है। अब मैं इसके अंदर प्रेशर बिल्ड करूँगा तो आप देख सकते हैं अभी हमारे क्लैम मीटर में बीप आ जाएगी। ये बीप नहीं। मैं इसके मिली बार जो है वो मैं 5 पे कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी बीप बच चुकी है। तो मैं आप लोग को एक बार फिर करके दिखा देता हूँ। ये मैंने कहाँ लगाई, ये मैंने एक प्रोब लगाई 3 नंबर पर और दूसरी प्रोब मैंने अप्लाई की 2 नंबर पर। मैं एक बार फिर प्रेशर बिल्ड करता हूँ इसके अंदर। तो देख लिए, जैसे ही इसके अंदर प्रेशर बिल्ड हुआ तो साथ ही बीप बढ़ने लग पड़ी। इसी तरह अब हम नॉर्मल क्लोज चेक कर लेते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपने सिंपल ये एक प्रोब को उठा कर नॉर्मल क्लोज पे अप्लाई कर देना है और एक प्रोब कॉमन पे लगाई ही रखनी है। अब मैं इसके अंदर प्रेशर बिल्ड कराता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं जैसे इसके अंदर प्रेशर बिल्ड कराता हूँ साथ ही आप देखिएगा कि ये बीप बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ ही गई होगी।
अब अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या फिर अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई मज़ीद जानना हो, कोई और प्रोडक्ट के बारे में सीखना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आप जो सी चीज़ें भेजेंगे उस पर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। अभी के लिए इतना ही।